राम भाई सारे आज की नई वीडियो में थारा स्वागत करूँ। उम्मीद करूँ सब ठीक हो गए। बर्फ़ का टाइम होगा ख़त्म, हरियाली का मौसम होगा शुरू। इन पेड़ का थोड़े लेट पत्ते आने लग रहे, बाकी बहुत सारे पेड़ आ चुके हैं। मतलब एक साइड पत्ते हैं, दूसरी साइड रोड के पत्ते नहीं हैं, सिर्फ घास घास है। तो आज बात करेंगे स्टडी वीज़ा इन मॉस्को इन रशिया। आप सभी को पता है भाई, वीज़ा अलग अलग तरीके के होते हैं। टूरिस्ट का होता है, बिजनेस का होता है और स्टडी का होता है। तो स्टडी वीज़ा बेस्ट है, सेफ है नहीं है तो बेस्ट भी है, सेफ भी है, हेल्पफुल भी है, ये भी कहूँगी मैं। क्यों? क्योंकि एक हमारे पीछे जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो रहता है और हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल भी कहीं ना कहीं तो है। मतलब आपका वीज़ा एक्सटेंड करवाना है और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपलोड करनी है। अगर आप यूनिवर्सिटी से हेल्प लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प मिलती है आपको, तो हेल्पफुल भी है। तो स्टडी वीज़ा में क्या है कि एक सेफ कॉर्नर है। एक तो आपको भी वो पढ़ाएंगे, आप लैंग्वेज कोर्स पे आ रहे हैं, किसी मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज कोर्स के लिए आते हैं और स्टडी वीज़ा सबसे बेस्ट है अपना। अगर आप डेली नहीं लगा सकते ना क्लासेस, तो हफ्ते में अगर आपके 5 दिन क्लासेस होती हैं तो 3 दिन, 2-3 दिन ज़रूर लगाओ। क्योंकि एक बार अगर आप लैंग्वेज से फैमिलियर हो गए ना, फिर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देश भी आपको अपना लगेगा, काम भी आपको अपना लगेगा, और काम भी कितना ही ढूंढ लो फिर तो कितना भी देख सकते हो आप। और लैंग्वेज से फैमिलियर नहीं हुए तो भाई अपने रहने में कहा था, चोर की तरह ठाकर जोड़े बाजने पड़ेंगे। पुलिस दिखते नहीं लगेगा भाई, पकड़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हें रशिया नाम है ना तो कुछ नहीं बोलते हैं वे। प्लस अगर आप किसी चीज़ के लिए आए हैं और आप उस चीज़ के लिए पूरा पे कर रहे हैं, जितनी भी आपकी फीस है डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख, कितनी भी हो सकती है भाई। मैं कोई भी ये नहीं कह रही कि सिर्फ इतनी होती है, नहीं। यूनिवर्सिटी फीस मैटर करती है आपकी कितनी फ़ीस होगी कोर्स की। तो अगर आप उस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं ना, तो मेरा मानना ये है वो चीज़ हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, आप कमा रहे हैं, उसमें से अपनी कमाई का हिस्सा आप उस पर लगा रहे हैं, तो उसको आपको सीखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि पैसा लगाया तो सीखना पड़ेगा। आप पैसा आपने उस चीज़ के लिए लगाया है और वो आपके लिए हेल्पफुल भी है। और इन देशों में अगर लैंग्वेज नहीं आती तो कैसे बात कर पाओगे? कैसे भी नहीं कर पाओगे भाई। और जहाँ पे आप रह रहे हो, कर्म भूमि आपकी जो, वहाँ पे मिलनसार रहना बहुत ज़रूरी है। और सही गलत बात तो समझना क्या कह रहे हैं। और अगर देखो, जब कुछ नहीं आता तो मजबूरी होती है भाई, कोई भी कुछ भी काम करता है आदमी। लेकिन जब आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। फिर तैयार होना चाहिए कि हाँ अब मैं ये काम कर सकता हूँ। तो देखो, सबका अलग अलग है, डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अब आप बिजनेस से हिसाब पे आ रहे हैं पैसा कमाने, ठीक है, तो मैं सच बताऊँ तो 70-80% के बच्चों के ना पैसे पूरे भी नहीं हो पाते हैं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है और आप या तो खुद इतना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए कि भाई मैं जाऊँ ना, चाहे कुछ और चाहे ना, मैं आप तो लूँगा और कर लूँगा, और वो कर ले, ठीक है। और भगवान का साथ देना तो भाई है ज़रूरी है ना। किस्मत तो 4 डंग आगे चला करे, तो किस्मत होनी तो बहुत ज़रूरी है ही। लेकिन स्टडी वीज़ा आराम से मिल जाता है, कंट्री भी सही है, इतनी महंगी भी नहीं है। अगर आप यहाँ रहते हैं और घर वालों से भी नहीं काम मिल रहा, 2-3 महीने तक मंगवा भी लेते हैं, तो इतना बर्डन भी नहीं फील होगा घर वालों को। और जिनकी थोड़ी ठीक ठाक फैमिली है, इनकम सोर्स पर मंथ फिक्स्ड है, उनको तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं आनी। और जो बच्चे सिर्फ लैंग्वेज कोर्स पर यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं ना, अगर आप पढ़ते हैं और सिर्फ कोर्स करते हैं, कमाते नहीं हैं,
तो एक सर्कल वालों से लेके भाई आगे तुम्हारे ऑप्शन भी बहुत ओपन हो जाते हैं। वो बात कर लो चाहे तुम इंडिया में या फिर रशिया में, क्योंकि आपको जो चीज़ें आती है जिनमें आप बहुत अच्छे हो लैंग्वेज के बाद उनमें आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फिर भी कोई स्टडी से रिलेटेड आउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय।